पंजाब कांग्रेस में जारी उथल पुथल सिद्धू से मुलाकात के बाद आज चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में पार्टी आलाकमान को पंजाब के बारे में सौंपेंगे रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर फंसा है पेच और अब आलाकमान की राय के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। और दिल्ली पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। सीएम बनने के बाद चन्नी की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। पीएम से मुलाकात से पहले सीएम दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि सीएम चन्नी कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करेंगे, करतारपुर कॉरिडोर के मुद्दे पर भी बात करेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े किए हैं और पंजाब में सियासी खींचतान पर हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी ने अमरिंदर सिंह का कभी अपमान नहीं किया। सीएलपी की बैठक से पहले 3 दिनों तक अमरिंदर मुझसे नहीं मिले और फिर भी हर जानकारी दी गई। अमरिंदर सिंह को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी। भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। पंजाब की आज मोहाली में सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स ने श्रोमणी अकाली दल को समर्थन का ऐलान किया है। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला किया। कहा कि चन्नी दिल्ली क्या करने गए हैं, उनको तो कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी बढ़ी है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य शहर को कूड़ा फ्री बनाना है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने संकल्प को पूरा किया है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बना। आजादी के अमृत महोत्सव की पहल यूपी के प्रयागराज से शुरू हुई है। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता की पहल की शुरुआत की। अभियान का लक्ष्य 75 लाख किलो कचरे का 31 अक्टूबर निस्तारण करना है और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बच्चों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई है। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा। पीएम मोदी नगर विकास विभाग के अर्बन कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल होंगे शामिल और पीएम के स्वागत को लेकर शहर को अच्छे से सजाया जा रहा है और इस दौरान लखनऊ में अयोध्या के विकास का 3D मॉडल पेश किया जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर प्रियंका ने मैराथन बैठकों का अभियान तेज कर दिया है। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी रैली करेंगी और प्रियंका प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगी। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव के चलते अब हफ्ते में 5 दिन राज्य में ही गुजारेंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ में मैराथन बैठकों के बाद प्रियंका गांधी का बड़ा फैसला। यूपी चुनाव में सिफारिश से नहीं मिलेगा टिकट, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट से टिकट का फैसला होगा। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट ही तय करेगी कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को हर जोन में भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। गोरखपुर मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और साथ ही मायावती ने यूपी में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो आप सड़क पर क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भी कहा कि अदालत पर भरोसा है तो प्रदर्शन की क्या जरूरत। विरोध करने का अधिकार, लेकिन संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शहर का गला घोंट रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने किया जमकर बवाल। किसान दुष्यंत चौटाला को दिखाने गए थे काले झंडे और किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। विरोध दर्ज करवाने पहुंचे किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा है। वाटर कैनन की मदद से किसानों को तितर-बितर किया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बीजेपी जेजेपी को दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। कहा कि एमपी एमएलए के घर का करेंगे घेराव। हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक फसल की खरीद शुरू कर ले खट्टर सरकार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरीके से घेराबंदी की। रखमा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शमीम सोफी है। आतंकी के पास से पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। गुजरात एटीएस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी बिलाल असलम और कश्मीरी और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया है। 2006 स्टेशन ब्लास्ट का आरोपी बिलाल असलम 15 साल से था फरार। पूछताछ में बिलाल ने खुलासा किया है कि ब्लास्ट से पहले केरल के मदरसों में हुई थी ट्रेनिंग। आतंकी अब तक गुजरात से 15 युवकों को पीओके में ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के देश छोड़ने की खबर है। एजेंसियों ने परमबीर सिंह के रूस जाने की आशंका जताई है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि परमबीर सिंह बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकते। वहीं मामले में बीजेपी के राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र सरकार डर से परमबीर सिंह को छिपा रही है। मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह न बताए। क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमबीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? कौन सी नौटंकी है महाराष्ट्र सरकार की? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। शिमला में 7 मंजिला इमारत देखते देखते जमींदोज हो गई। खतरे को देखते हुए बिल्डिंग को पहले ही खाली करवा लिया गया था। हालांकि बिल्डिंग गिरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया है। फिलहाल इस घटना में किसी जान का नुकसान नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में चुनाव हारी महिला को 71 लाख की क्राउड फंडिंग। लोगों ने पति को नोटों की मालाओं से लादा। मारवाड़ में चुनाव हार चुकी महिला प्रत्याशी के पति को लोगों ने 70 लाख रुपए भेंट किए। धन्यवाद सभा में सांत्वना देने उमड़े लोग। और मारवाड़ में ऐसा पहली बार नहीं जब सरपंच चुनाव के दौरान हार चुके प्रत्याशी को दी गई थी सांत्वना राशि। महाराष्ट्र के 5000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए। सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। इमरजेंसी, आईसीयू और कोविड सेवा को छोड़कर अस्पतालों में सब सेवा बंद रहेंगी। हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। महीने के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 43 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1736 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में भी 62% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते देश में जल्द ही एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकते हैं। आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत अब आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए किसी भी बिल की रकम काटने से पहले बैंक को आपसे परमिशन लेनी होगी। नए नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाया जाएगा। साथ ही इलाहाबाद, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक का नहीं कर सकेंगे आप इस्तेमाल। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बने कथावाचक। अपने प्रवचनों से लोगों को जीवन का सत्य बता रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। और सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में 7 दिनों तक चलने वाले सत्संग में गुप्तेश्वर पांडे भागवत गीता, महाभारत, रामायण सुना रहे हैं। पहले मथुरा, वृंदावन में भी इसी रूप में नजर आए थे गुप्तेश्वर पांडे। दिल्ली में आज से भक्तों के लिए खुले धार्मिक स्थल। दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी है। मंदिरों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। मंदिर संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चों की वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंतिम प्रक्रिया में है बच्चों की वैक्सीन और जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन को भारत में लाने की बात चल रही है। 12 साल से बड़े बच्चों के लिए जायडस कैडिला की ये वैक्सीन सिरिंज से नहीं बल्कि ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। देश में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा केस हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। 277 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,75,000 हुआ है। बेगूसराय में हादसा हुआ है। बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पानी के गड्ढे में गिर गई। NH 31 पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से 30 से ज्यादा बच्चों को सकुशल पानी से बाहर निकाला गया। राहत की बात इसमें यह है कि बच्चों को कोई चोट नहीं आई है। अंधेरी में हवाई अड्डे के कुरियर से पकड़ी गई लगभग 5 करोड़ की ड्रग्स गद्दे की पैकिंग में छुपाकर रखी गई थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होनी थी ड्रग्स की सप्लाई। पार्सल भेजने वाले की तलाश में जुटी है एनसीबी। गुजरात के सूरत में मां बाप की लापरवाही से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई है। गैलरी में खेलते खेलते मासूम बच्चा 8वीं मंजिल से नीचे गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के लाजपत नगर में नौकरानी की संदिग्ध मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। मृतक के रिश्तेदारों और परिवार वालों ने पुलिस को घेरा। मालिक ने कहा कि करंट लगने से नौकरानी की मौत हुई, पर परिवार ने कहा कि उनकी बच्ची का रेप करके करंट से मारा गया। पुलिस हत्या और वारदात के एंगल से जांच कर रही है।
दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में फायरिंग हुई है। अफ्रीकन नागरिकों ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। विदेशी नागरिकों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। 20 से 25 अफ्रीकी नागरिकों ने दिया है हिंसा को अंजाम। पुलिस ने इस मामले में दंगे की धाराओं में दर्ज किया है ये केस। 54 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। बिहार के पटना में चोरी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के घर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने अलमारी से कुछ दस्तावेज और पैसे चोरी किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उन्होंने उठाए। कहा कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद चोरी की घटना कैसे हुई समझ से परे है। पटना के कौशल्या नगर वाले आवास पर हुई है चोरी। यूपी के फिरोजाबाद में एक बच्चे के साथ हैवानियत हुई है। गांव के दबंग ने बच्चे का हाथ पैर बांधकर बिजली के खंभे से बच्चे को बांधा। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ढूंढने के बाद परिवार को बच्चा बुरी स्थिति में मिला है। खेत मालिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ट्यूशन जाती छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गांव में शव पहुंचने पर मृतक छात्रा के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया। अपनी मांगों को लेकर अड़े मृतक के परिवार वाले और स्थानीय नेताओं का गांव में पहुंचना शुरू हो गया है। कल छात्रा की हत्या हुई थी। गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पति ने पत्नी की हत्या की। शख्स ने अपनी 3 साल और 1 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतारा। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ भी कर रही है। जॉन अब्राहम की अटैक 2022 में गणतंत्र दिवस पर हुई रिलीज। फिल्म में रकुल प्रीत, जैकलिन फर्नांडिस, रत्ना पाठक और प्रकाश राज भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगा। सोनाक्षी सिन्हा अपना गाना प्रमोट करने के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंची। उस दौरान कपिल और सोनाक्षी ने जमकर मस्ती की। कपिल शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ पहला रील भी बनाया, जो कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। ब्रिटेन में तेल की कमी के बाद हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच एक शख्स का घोड़े पर सवार होकर पेट्रोल स्टेशन तक जाने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 1.7 मिलियन लोग देख चुके हैं।